हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने मिरर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल पढ़ा कि किस तरह से हमारी रियल और वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो मिरर हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या बनाता है, जो कि हमारी इमेज बनाता है। अब जो हमारा मिरर होता है वो बहुत सारी तरह की इमेज बनाता है। आप अपने घर में इसको कर कर देखना कि जब हम मिरर में खड़े होते हैं और हमसे एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट हमसे आगे होते हैं और जो ऑब्जेक्ट हमसे पीछे होते हैं, मिरर में भी वो हमसे बिल्कुल वैसे ही आगे और पीछे दिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हम जितनी दूरी पर खड़े होते हैं मिरर में भी वो एग्जैक्टली उतनी ही दूरी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक्चुअल में खड़ी हूँ और मेरे सामने मेरे पीछे बोर्ड की जगह मिरर है। अगर मेरे पीछे बोर्ड की जगह मिरर है तो मेरे और बोर्ड के बीच में जितना डिस्टेंस होगा मिरर में भी मुझे वो उतना ही डिस्टेंस दिखेगा। तो एक्चुअल में वो कितना हो गया, जितना डिस्टेंस अंदर है उतना ही बाहर है, तो उसको हम डबल कर देते हैं। तो इस तरह से मिरर में हमें इमेजेस दिखती हैं। जब हमें मिरर में इमेजेस दिखती हैं तो उसमें एक फिनोमिना होता है। हमें अपना राइट मिरर में लेफ्ट दिखता है और अपना लेफ्ट मिरर में राइट दिखता है। इसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन का ये हमारा फिनोमिना होता है कि जब हमें अपना लेफ्ट और राइट मिरर में राइट और लेफ्ट दिखता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंसेस होती हैं उनमें उनके बोनट पर मिरर इमेज में, जैसे कि आप एम्बुलेंस को के जो वर्ड हैं उसे आप एक पेपर पर कैपिटल लेटर्स में लिखिए और उनकी मिरर इमेज देखिए। तो जो उनकी एम्बुलेंस के वर्ड्स की अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज होती है, वो मिरर इमेज जो होती है उस कार के बोनट पर, हमारी एम्बुलेंस के बोनट पर या उस पर लगी होती है। क्यों? कि जब वो हमारी लेटरली इन्वर्टेड अल्फ़ाबेटिकल इमेजेस ड्राइव करते हुए ड्राइवर को अपने मिरर में दिखेगी, रियर मिरर में दिखेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी और उसको दिखेगा कि एम्बुलेंस पीछे आ रही है और वो फटाफट से एम्बुलेंस को रास्ता देगा। तो इसीलिए जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज होती हैं उन पर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं वो मिरर इमेज के तहत लिटरली इन्वर्टेड अल्फ़ाबेट्स में लिखे जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे प्लेन मिरर, जो कि आपको पता है कि हम हमारे कैसे काम करते हैं। तो प्लेन मिरर से हम अपना क्या करते हैं, प्लेन मिरर के हमारे बड़े सारे यूजेस हैं। शॉप्स में लगे होते हैं, ज्वेलरी शॉप्स में लगे होते हैं, घर में हम अपने काम करनी है, हमें कुछ मेकअप करना है, पेरिस्कोप्स बनाने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर्स जो ड्राइविंग करते हैं, बड़े सारे मिरर उसमें हमारे लगे होते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, अब हमारा जो अगला आ रहा है टॉपिक वो आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। देखिए, कुछ मिरर्स जो होते हैं हमारे स्फेरिकल होते हैं और वो होते हैं हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, इस तरह से हमारे ये मिरर होते हैं। ये है हमारा कनकेव मिरर और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। अंतर हमारा क्या है, जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो इस तरीके से होता है और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इस कनकेव पार्ट पर होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर। और जो आपका कन्वेक्स मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस कन्वेक्स पार्ट पर होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंतर समझ रहे हैं? तो एक में तो इस अंदर वाले पार्ट पर रिफ्लेक्शन हो रही है और एक में इस बाहर वाले पार्ट पर। अगर बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए एक और सिंपल एग्जाम्पल है। आप स्पून रोज खाने में यूज करते हैं, तो जो स्पून के आपके दो साइड होते हैं, एक वो साइड जिसमें आपने राइस या चावल लिया, या सॉरी राइस और चावल बोल रही हूँ, राइस या दाल लिया, ठीक, और एक हिस्सा जो कि आपका बल्जिंग आउटवर्ड्स है। तो वो हिस्सा जिसके अंदर आपने चावल लिया वो है आपका कनकेव, वो हिस्सा जो बल्जिंग आउटवर्ड है वो है आपका कन्वेक्स। आई बात समझ? ठीक, इस तरह से हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं। अब जब हमारे ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर हैं तो इनके अंदर बहुत सारी, अभी क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने हैं, हमें इमेजेस के डायग्राम्स करने हैं, इसमें बहुत सारे शब्दों का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो आपको वो शब्द अच्छे से पता होना चाहिए कि एक तो वो शब्द का मतलब क्या है और वो शब्द हमारा मिरर में कहाँ पर लाई करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने दो मिरर बना लिए,
मैंने एक ये बना लिया, ठीक है, पहले की तरह, और एक मैंने ये बना लिया। ठीक, ये मेरा कौन सा था, कनकेव था, और ये मेरा था कन्वेक्स। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारा जो, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है तो इसकी क्या होगी, एक रेडियस होगी। देखिए ये क्योंकि ये स्फेरिकल है, ये इसका सेंटर हो गया, जिसे हम बोलते हैं पोल। क्या हो गया, सेंटर। अब ये जिस रेडियस से बना होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जितना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे ही ये आप इसमें भी बना लीजिए। ये हमारा हो गया सेंटर, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसके बाद इसमें आपका क्या होता है, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन जो कि आपके पोल, इसको पी मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हमारी लाइन होती है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाली आपकी लाइन, ये जब समझ लेंगे ना तो फिर आपको, अब जब इमेजेस के डायग्राम बनाएंगे तो वो समझ आएंगे। अब हमारा इसमें होता है अपर्चर। अपर्चर आपका क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको m और इसको m डैश बोल दूं, तो ये m और m डैश क्या है, अपर्चर है। ठीक है, अपर्चर यहां पर भी कर दीजिए। इस तरह से हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब हमने कहा कि जो हमारे मिरर हैं वो दो तरह के हैं, कनकेव और कन्वेक्स। अब होता क्या है हमारा, सबसे पहले देखिए कनकेव मिरर। देखिए जो आपका कनकेव मिरर होता है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं, अब देखिए जो कि मैंने आपको समझा दिया ना, तो हम खुद ही अपने आप इसको लिखेंगे। देखिए जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके हमने पैरेलल लाइंस खींच लिया। अब जो हमारा ये F है, इस पर हम देख रहे हैं कि हमारी सारी रेज जो है वो क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से F पर आपकी सारी लाइंस जो हैं कन्वर्ज हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ये कौन सा हमारा मिरर है, कनकेव। देखिए जब भी आप मिरर के डायग्राम बनाओगे ना, एरो आपको जरूर बनाने हैं। एरो की डायरेक्शन बताती है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में अंतर क्या है। तो ये जो मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा जो है, इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस कहलाता है, और इसका फोकस जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के लिए, कि आप एक कनकेव मिरर लीजिए, एक सफ़ेद कपड़ा, या कपड़ा नहीं है तो एक कागज़ का, अपने रजिस्टर या कॉपी में से एक कागज़ लीजिए, और सन की लाइट जब आपके पास है तो सन की लाइट में उस कनकेव मिरर को रखिए, और देखिए कि क्योंकि वो कनकेव मिरर है वो सारी लाइट की रेस को कन्वर्ज कर देगा, और आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मिनट्स वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो जलने लगेगा। वो क्यों जलने लगेगा, क्योंकि कनकेव मिरर ने सन की सारी लाइट रेज जो थी उनको क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया। क्योंकि कन्वर्ज कर लिया तो कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो कई बार न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में कनकेव और कन्वेक्स शब्द नहीं लिखा होता, लिखा होता है कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग लिखा है तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि वो कनकेव है, क्योंकि जब आप कनकेव और कन्वेक्स में प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे
तभी आप साइन कन्वेंशन को पूरी तरीके से, सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, आगे का कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।